बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस के हवाले से बात की थी कि हमारा पर्सन या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। लेकिन रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैंने आपको ये बताया कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इनकम की चार्जेबिलिटी दो चीजों पे डिटरमाइन होती है, दो चीजों पे डिपेंडेंट है। नंबर वन इज ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन, आइदर एज अ रेजिडेंट पर्सन और अ नॉन रेजिडेंट पर्सन। एंड द सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम, कि हमारी इनकम जो कि हम पूरे साल में अर्न करते हैं, ड्राइव करते हैं, या तो वो पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी या फिर वो फॉरेन सोर्स इनकम होगी। अगर तो हमारा टैक्स पेयर रेजिडेंट है तो रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम दोनों ही इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में चार्जेबल टू टैक्स होगी। और अगर हमारा टैक्स पेयर नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट की सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में चार्जेबल टू टैक्स होगी। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम सेक्शन 101 के हवाले से। देखिए, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सिर्फ एक सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 101, जो कि किसी भी इनकम की ज्योग्राफिकल सोर्स स्टैब्लिश करता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सिर्फ एक सेक्शन है, सेक्शन 101, जो कि किसी भी इनकम को आइदर पीएसआई या एफएसआई स्टैब्लिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सेक्शन 101 को डिटेल में कवर नहीं करेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि सेक्शन 101 अप्लाई किस तरह से होगा, सिर्फ ये देखेंगे कि सेक्शन 101 काम किस तरह से करता है। देखें, जब भी आपने किसी इनकम की ज्योग्राफिकल सोर्स स्टैब्लिश करनी है, आइदर एज अ पाकिस्तान सोर्स इनकम और एज अ फॉरेन सोर्स इनकम, तो आपने सबसे पहले अपनी इनकम की नेचर या डिस्क्रिप्शन को समझना है कि क्या आपकी इनकम सैलरी है, क्या आपकी इनकम प्रॉफिट ऑन डेट है, क्या आपकी इनकम डिविडेंड है, क्या आपकी इनकम रॉयल्टी इनकम है। सबसे पहला काम ये होगा कि आपने अपनी इनकम की डिस्क्रिप्शन या नेचर को आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का ये जो सेक्शन 101 है, सेक्शन 101 का सबसेक्शन 1 से लेकर सबसेक्शन 13 तक, ये कुछ 14-15 सबसेक्शंस बनते हैं। ये डिफरेंट तरह की इनकम को पाकिस्तान सोर्स इनकम स्टैब्लिश करने का क्राइटेरिया डिफाइन करता है। सबसे पहले आपने क्या करा कि आपने अपनी इनकम की नेचर या डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफाई की। फिर आपने ये देखा कि आपके पास जो इनकम है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सैलरी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रॉफिट ऑन डेट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास डिविडेंड है। आपने ये देखा कि क्या आपकी इनकम सेक्शन 101 के किसी सबसेक्शन में स्पेसिफिकली डिस्कस की गई है, सेक्शन 101 के किसी सेक्शन सबसेक्शन में स्पेसिफिकली डिफाइन की गई है। इफ यस, तो आपने उस पर्टिकुलर सबसेक्शन की कंडीशंस या क्राइटेरिया को देखना है। अगर तो कंडीशन या क्राइटेरिया मीट होता है तो आपकी इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम है, और अगर कंडीशन या क्राइटेरिया मीट नहीं होता तो फिर आपकी इनकम फॉरेन सोर्स इनकम कहलाई जाएगी। तो अंडर सेक्शन 101, द टाइटल ऑफ विच इज ज्योग्राफिकल सोर्स इनकम, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी टू एस्टैब्लिश द ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम, एस्टैब्लिश द डिस्क्रिप्शन ऑफ इनकम। सबसे पहले आप अपनी इनकम की डिस्क्रिप्शन या नेचर को देखें, and then evaluate whether it is specifically covered in any subsection from subsection 1 to subsection 13 है। सबसे पहले आप अपनी इनकम की डिस्क्रिप्शन या नेचर को समझोगे कि भाई हमारे पास सैलरी है, डिविडेंड है, प्रॉफिट ऑन डेट है, या कोई और इनकम है। और ये जो भी इनकम है, क्या सेक्शन 101 का कोई सबसेक्शन स्पेसिफिकली इस इनकम का पीएसआई का क्राइटेरिया बताता है या नहीं बताता। इफ द इनकम इज स्पेसिफिकली कवर्ड इन एनी सबसेक्शन फ्रॉम सबसेक्शन 1 to 13A, अगर तो आपके पास ऐसी इनकम है जो कि सेक्शन 101 के किसी स्पेसिफिक सबसेक्शन में अकाउंट फॉर होती है, फिर आप उस स्पेसिफिक सबसेक्शन की कंडीशंस अप्लाई करोगे। इफ द कंडीशंस ऑफ apply the conditions of that subsection, if the conditions are satisfied the income is Pakistan source, and if the conditions are not satisfied the income is foreign source। अगर तो उस स्पेसिफिक सबसेक्शन की कंडीशंस मीट होती है तो आपकी इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम है आपकी, अदरवाइज अगर कंडीशंस मीट नहीं होती तो आपकी इनकम फॉरेन सोर्स इनकम बन जाएगी। मैं ये चीज आपको एक एग्जांपल या सेक्शन 101 से समझाता हूँ। देखें, मैंने आपके सामने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 101 ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम ओपन किया है। सेक्शन 101 का सबसेक्शन 1 ये कहता है सैलरी शैल बी पाकिस्तान सोर्स इनकम टू द एक्सटेंट टू विच द सैलरी इज रिसीव फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज इन पाकिस्तान वेयर एवर पेड, और इज पेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान वेयर एवर द एम्प्लॉयमेंट इज एक्सरसाइज्ड। यानी कि सेक्शन 101 का सबसेक्शन 1 हमें यह बताता है कि सैलरी कब पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी। सेक्शन 101 का सबसेक्शन 1 हमें यह बताता है कि सैलरी कब पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी, अगर एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में एक्सरसाइज हो। अगर एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में एक्सरसाइज हो, सैलरी की पेमेंट कहीं भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में एक्सरसाइज हो रही है तो ये सैलरी पाकिस्तान सोर्स इनकम है। क्राइटेरिया नंबर 2 में कहता है कि अगर सैलरी फेडरल, प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट की तरफ से पे की जा रही है, अगर सैलरी फेडरल, प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट की तरफ से पे की जा रही है, तो फिर एम्प्लॉयमेंट कहीं भी एक्सरसाइज हो वो सैलरी पाकिस्तान सोर्स इनकम है।
यानी कि सेक्शन 101 के सबसेक्शन 1 ने हमें ये बता दिया कि इन दो सिनेरियोज में सैलरी पाकिस्तान सोर्स इनकम है। इसी तरीके से सबसेक्शन 2, 3 में हमें ये बताया गया है कि बिजनेस इनकम का पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी। इसी तरीके से हमें सबसेक्शन 7 में बताया गया कि प्रॉफिट ऑन डेट का पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी। सबसेक्शन 8 में बताया गया कि रॉयल्टी का पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी। 9 में बताया गया कि रेंटल इनकम का पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी। तो सेक्शन 101 के सबसेक्शन 1 से लेकर 13A तक जितनी भी सबसेक्शन हैं, इसमें स्पेसिफिक इनकम की बात की गई है कि किन क्राइटेरिया के मीट होने पे कोई स्पेसिफिक इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम बनेगी। अगर तो क्राइटेरिया मीट होता है तो वो इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम है, और अगर क्राइटेरिया मीट नहीं होता तो सेक्शन 101 का ही सबसेक्शन 16 कहता है एन अमाउंट शैल बी फॉरेन सोर्स इनकम टू द एक्सटेंट टू विच इट इज नॉट पाकिस्तान सोर्स इनकम। जहां पे इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं बनेगी वहां पे इनकम आपकी फॉरेन सोर्स इनकम बन जाएगी। तो आपने सेक्शन 101 को अप्लाई किस तरह से करना है? सबसे पहले आप अपनी इनकम की डिस्क्रिप्शन या नेचर को देखोगे। फिर आप ये देखोगे कि क्या आपकी इनकम के हवाले से सेक्शन 101 का सबसेक्शन 1 से लेकर 13A किसी स्पेसिफिक सबसेक्शन में इसको डिस्कस किया गया है। इफ यस, तो आप उस सबसेक्शन की कंडीशंस अप्लाई करोगे। अगर कंडीशंस मीट होती है आपकी इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम है। अगर कंडीशंस मीट नहीं होती तो आपकी इनकम फॉरेन सोर्स इनकम बन जाएगी। अब सेक्शन 101 का सबसेक्शन 1 से लेकर 13A ये बड़े लिमिटेड नंबर ऑफ सबसेक्शंस हैं जो कि लिमिटेड नेचर या लिमिटेड टाइप ऑफ इनकम को डिस्कस करते हैं कि कब ये इनकम पीएसआई होगी। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम सैकड़ों टाइप्स की इनकम कमा सकते हैं, हजारों किस्म की इनकम हो सकती है। तो फिर वो इनकम जो कि सेक्शन 101 के सबसेक्शन 1 से लेकर 13A में स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं की गई, उसके लिए हमारे पास सेक्शन 101 का ही एक सबसेक्शन हमें जनरल क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है। जनरल क्राइटेरिया के केस में आप क्या करोगे? इफ द इनकम इज नॉट स्पेसिफिकली कवर्ड इन एनी सबसेक्शन फ्रॉम सेक्शन 101 टू सबसेक्शन 13A, अगर आप कोई ऐसी इनकम कमा रहे हो जिसकी स्पेसिफिक डिस्कशन, जिसका स्पेसिफिक पीएसआई का क्राइटेरिया 101 के सबसेक्शन 1 से लेकर 13A में डिस्कस नहीं किया गया, तो अब आप जनरल क्राइटेरिया अप्लाई करोगे। जनरल क्राइटेरिया क्या है? इस्टेब्लिश द पेयर ऑफ द इनकम, कि इनकम का पेयर कौन है, यानी कि इनकम पे करने वाला बंदा कौन है। कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं गुड सेल कर रहा हूं, बायर मुझे पे कर रहा है, तो बायर इज द पेयर। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं सैलरी रिसीव कर रहा हूं, तो मेरा एम्प्लॉयर मुझे सैलरी दे रहा है, तो एम्प्लॉयर इज द पेयर। अगर तो स्पेसिफिकली आपकी इनकम किसी सबसेक्शन में कवर्ड नहीं है, तो फिर आप जनरल क्राइटेरिया अप्लाई करोगे, जनरल टेस्टिंग करोगे। जनरल टेस्टिंग में आपने क्या करना है? स्टैब्लिश द पेयर ऑफ द इनकम। इफ द पेयर इज रेजिडेंट और permanent establishment of a non-resident person, then the income is Pakistan source income. अगर तो मैं इनकम रिसीव कर रहा हूं, अगर तो मुझे इनकम पे की जा रही है किसी ऐसे बंदे से जो कि रेजिडेंट है, अगर तो मुझे इनकम पे की जा रही है, अगर तो मुझे इनकम पे की जा रही है किसी ऐसे बंदे की तरफ से जो कि रेजिडेंट है, तो अब मेरी इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी। या फिर मुझे इनकम पे की जा रही है किसी ऐसे बंदे से जो कि नॉन रेजिडेंट की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, जो कि नॉन रेजिडेंट की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। एक लफ्ज यहां पे इस्तेमाल हुआ है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। देखिए, नॉन रेजिडेंट के केस में हम परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का कॉन्सेप्ट डिटेल में कवर करेंगे जब हम नॉन रेजिडेंट का चैप्टर देखेंगे। लेकिन आसान अल्फाजों में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है दैट इज फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, दैट इज फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस लेकर ऑपरेट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि इस नॉन रेजिडेंट की परमानेंट पाकिस्तान में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट एग्जिस्ट करती है। अगर तो आपकी ट्रांजेक्शन का पेयर, आपका पेयर ऑफ द इनकम कोई रेजिडेंट पर्सन है या फिर कोई नॉन रेजिडेंट की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान है, तो इस केस में जिस बंदे की इनकम अराइज हो रही है वो इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी। और अगर इनकम का पेयर इन दोनों के अलावा कोई और है, और अगर इनकम का पेयर इन दोनों के अलावा कोई और है, सर तो इन दोनों के अलावा बचा कौन? सर इन दोनों के अलावा एक ऐसा नॉन रेजिडेंट बचा जिसकी पाकिस्तान में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, जिसकी पाकिस्तान में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इफ द पेयर इज नॉन रेजिडेंट हैविंग नो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान, यानी कि पेयर ऐसा है जो कि नॉन रेजिडेंट है और उसकी पाकिस्तान में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस, कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो अब जो हमारी इनकम अराइज होगी वो फॉरेन सोर्स इनकम कंसिडर की जाएगी। मैं रिपीट करता हूं, सेक्शन 101 सबसेक्शन 1 से लेकर 13 है स्पेसिफिक टाइप ऑफ इनकम के बारे में बता दें कि कब ये पीएसआई होगी। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि सैलरी का पीएसआई होगी, रॉयल्टी का पीएसआई होगी, प्रॉफिट ऑन डेट का पीएसआई होगा, डिविडेंड का पीएसआई होगा। अगर तो आपकी इनकम ऐसी है जो कि सेक्शन 101 के सबसेक्शन 1 से लेकर 13A में डिस्कस की गई है, आप उस स्पेसिफिक सेक्शन की कंडीशंस देखो।
अगर कंडीशंस मीट हो रही है इनकम पीएसआई, अगर कंडीशंस मीट नहीं हो रही इनकम फॉरेन सोर्स इनकम। अगर आपकी इनकम ही ऐसी है, अगर आपकी इनकम की टाइप या नेचर ही ऐसी है जिसको सेक्शन 101 का सबसेक्शन 1 से लेकर 13A तक कोई भी सबसेक्शन कैटर नहीं करता, अब आपने इसके ऊपर जनरल टेस्टिंग करनी है। जनरल टेस्टिंग के केस में आप देखोगे कि पेयर कौन है। अगर तो पेयर रेजिडेंट है, मेरी इनकम पाकिस्तान सोर्स। अगर तो पेयर एक ऐसा नॉन रेजिडेंट है जिसका पाकिस्तान में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है, मेरी इनकम पाकिस्तान सोर्स। लेकिन अगर पेयर एक ऐसा नॉन रेजिडेंट है जिसकी पाकिस्तान में फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, जिसकी पाकिस्तान में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, अब जो मेरे हाथों में इनकम अराइज होगी वो इनकम फॉरेन सोर्स इनकम कंसिडर की जाएगी। तो मैंने आज के इस वीडियो लेक्चर में सेक्शन 101 को डिटेल में डिस्कस नहीं किया, एक एक सबसेक्शन को नहीं देखा, सिर्फ एक ओवरव्यू डिस्कस किया कि सेक्शन 101 काम किस तरह से करता है। अब जैसे जैसे वक्त के साथ साथ हम डिफरेंट हेड ऑफ इनकम कवर करेंगे या डिफरेंट एफटीआर और एमटीआर की इनकम को कवर करेंगे, तो हर इनकम के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कब ये पाकिस्तान सोर्स है, कब ये फॉरेन सोर्स इनकम बन रही होगी। आई होप कि सारी बातें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।